माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें ठीक से अंक योजना पता नहीं है, यानी जो प्रश्न पत्र अंक योजना वो किस प्रकार की रहने वाली है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। मैं आज आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर प्रश्न पत्र की योजना 24-25 यानी किस तरह से योजना रहेगी। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, अवधि रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और पूरा होगा 80। 3 घंटे 15 मिनट का अर्थ है कि आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलग से मिलेगा और 3 घंटे आपको लिखने के लिए अलग से मिलेगा। इस तरह होगा 3.25 घंटे। तो देखो इस तरह से रहने वाला है। तो 2-3 चरणों में बारी बारी से फटाफट बता देता हूँ। तो क्रमांक संख्या, ठीक, ये प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, कुल संख्या, संभावित समय। तो चलो अब बारी बारी से शुरू करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनकी संख्या रहेगी आपकी 15। ठीक, तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, इसलिए 15 अंक होंगे और इसमें जो संभावित समय है वो लगभग 25 मिनट लगेगा, यानी इससे ज़्यादा आप समय ना क्या करें, खर्च करें। फिर दूसरा है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 ही अंक होंगे। इसमें समय लगना चाहिए मैक्सिमम 10 मिनट यानी 10 मिनट। तीसरा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तो इनकी संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या 20 और अंक भी 20 होंगे और इसमें समय लगेगा संभावित समय 50 मिनट। फिर आता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तो इनकी संख्या 7 रहेगी, समय इसमें अंक रहेंगे 14 और समय लगेगा 40 मिनट, यानी 7 प्रश्न 14 अंक और 40 मिनट। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी, ठीक है, और अंक रहेंगे आपके 9 और समय लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट। तो यहाँ काफ़ी समय आपको मिलने वाला है। देखो ये समय जो दिया, ये संभावित दिया कि कम से कम इतना समय आपको लगना चाहिए, इससे ज़्यादा ना खर्च करें। फिर अगला दिया आपका अंतिम निबंधात्मक, तो इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 18 अंक के रहेंगे और इनमें समय लगेगा 30 मिनट। तो इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या होगी 53 यानी 53 और अंक रहेंगे आपको 80 नंबर और समय जो लगेगा 195 मिनट। तो इतना आपको क्या करना होगा। अब ये तो हो गया सामान्य सा बात। फिर आती है विषय वस्तु का अंकवार, यानी विषय वस्तु के हिसाब से अंकों का डिवाइडेशन कैसे किया गया है। तो देखो विषय वस्तु का अंकभार, क्रमांक, ये तो हो गया विषय वस्तु और अंकभार। तो सबसे पहले आपका है क्षितिज गद्य खंड। तो क्षितिज गद्य खंड से कुल 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे इसमें 15 नंबर के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। एक आपका जो लेखक अथवा कवि परिचय है, तो वो लेखक परिचय होगा गद्य खंड से, कवि परिचय होगा इससे। तो दोनों में से एक करना है 3 नंबर का, इसलिए वो जो लेखक परिचय या कवि परिचय उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, इसलिए हो गया ये 18। ठीक, तो फिर क्षितिज पद खंड से कुल 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। कृतका से 11 नंबर का पूछा जाएगा। व्यवहारिक व्याकरण से 10 नंबर का पूछा जाएगा। और ये आपका है जो फिर रचनात्मक पत्र, ये 4 नंबर। फिर उसका निबंध 6, विज्ञापन 4 अंक का। ठीक, तो ये हो गए आपके विज्ञापन। इस तरह से क्षितिज गद्यखंड 18 नंबर, पद 15, कृतका 11, व्याकरण 10, रचना पत्र 4, निबंध 6 और विज्ञापन आपका 4। तो इस तरह से ये आपके अपठित गद्यांश फिर आपका रहेगा 6 नंबर का, अपठित पद्य रहेगा आपका 6 नंबर। इस तरह से कुल 80 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और हमने ऊपर बता ही दिया था कि कवि लेखक परिचय के 3 अंक क्षितिज के गद्य खंड में जोड़कर गणना की गई है। तो इस तरह से 80 नंबर का क्या क्या पूछा जाने वाला, ये आपके सामने मैंने बहुत ही संक्षेप में रख दिया। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।